हैं कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आज पहुंची हैं अश्विनी मल्होत्रा जी के पास, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं और आने वाले भावी एमपी हैं, जिन्होंने एक सोच बनाई है कि मैं अपने ज़िला कुरुक्षेत्र को एक नया रूप देना चाहता हूं, विकास की ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसे दिग्गज नेता जिनको दुनिया नाम से जानती है हमारे बीच में विराजमान है। जानकारी लेते हैं कि जैसे कि कोरोना महामारी चली हुई है, इस महामारी के दौरान देश कितना पीछे जा चुका है, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मल्होत्रा जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ, फाइन। क्या चल रहा है आजकल? जैसे कोरोना महामारी चली है, देश बहुत पीछे जा चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे है, जब भी कहीं बीजेपी सेंटर में आती है, इनको राज करना नहीं आता। ये जो महामारी इतनी फैल चुकी है, ये सब इनकी सरकार की ही कमियां हैं। इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी, उस टाइम ही इसको वहाँ एयरपोर्टों पे ही उन लोगों की चेकिंग हो जाती जो लोग बाहर से आते हैं, कहीं चाइना से आते हैं, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कहीं से भी आए थे, उन लोगों की जांच वहीं हो जानी चाहिए थी। तो आज जिस माँ का बेटा जा रहा है, जिसका भाई जा रहा है, जिसका दोस्त जा रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए आज मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के अंदर ये सारी जो कार्रवाई हो रही है, ये बहुत नुकसानदेह है। आने वाला टाइम बहुत भयानक नज़र आ रहा है और इन्होंने सारे देश का विनाश करने पे लगे हुए हैं। ये मोदी जी की घटिया सोच है, जिन्होंने हमारे देश को एक इतना बड़ा जो है रोग लगा दिया है। तो जैसे बात की जाए मल्होत्रा जी, हमारे देश के अंदर एक तो कोरोना महामारी का कहर टूटा है, तो दूसरा यहाँ जाति धर्म के नाम पे भी मुद्दे उठाकर जनता को भड़काया जा रहा है। मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं या अन्य कोई वर्ग कोरोना फैला रहा है, तो इसका क्या कारण? ऐसा ये बीजेपी जो है, इसका शुरू से यही रहा है, हिंदू मुसलमान, इनकी सोच ही यहाँ तक है। और ये आपस में दंगे कराना चाहते हैं, हर जगह पे ये लड़ाई कराना चाहते हैं। ये जो मुसलमान से कोरोना चलेगा, ये कोई बात है? मुसलमान के घर में तो कोरोना आ गया, हिंदू के घर में कोरोना आ गया। अब आज हमारे देश के अंदर जितना आज नुकसान हो चुका है, ये कारण इसके जो हैं वो बीजेपी हैं, ये सरकार है। और मैं इस सरकार के इसीलिए अगेंस्ट बोलता हूं, इनको राज चलाना नहीं आता, इनको काम करना नहीं आता। और आज हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर जो नोटबंदी हुई, जो ये जीएसटी लगी, जो ये 45 इन्होंने आर्मी वाले मरवा दिए, उसके बाद अब फिर चाइना का जो चल रहा है, जो इंडिया और चाइना का चल रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान का चल रहा है, जो इंडिया और नेपाल का चल रहा है, ये कभी हमने ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। मेरी भी आज 56 साल हो गई है। इन्होंने हमारे देश का विनाश करने पे लगे हुए हैं और हिंदू, सिख और मुसलमानों ये सारा बना के ये दंगे कराना चाहते हैं। तो जैसे बात की जाए कि आज शिक्षा का स्तर भी हमारे देश का गिर चुका है, आज शिक्षा का मंदिर भी बंद है, धार्मिक मंदिर भी बंद हैं, इनके लिए आप क्या अपने विचार देना चाहिए? बस यही है, इनकी सोच ही ऐसी है। इन्होंने मंदिर तो बंद करा दिए, भगवान के घर से जहां हम प्रार्थना कर सकते हैं, इस कोरोना महामारी को हमारे भगवान ही दूर कर सकते हैं, वो इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं और शराब के ठेके इन्होंने खोल दिए हैं। ये कैसी सरकार है, मेरे को ये नहीं अभी तक पता चला। भगवान के घर में हम जाते हैं तो हमारा श्रद्धा होती है, भाव होता है, हम सब के लिए सुखमयी मांगते हैं कि भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। आज इन्होंने वो मंदिर बंद कर दिए, वो जहां हम जाके अपनी अरदास कर सकते हैं, यहां हम भगवान के आगे अपने आंसू बहा सकते हैं कि भगवान हमारे देश के अंदर जो इतनी करोपी आई हुई है, इसको आप ही ठीक कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे मंत्रियों का कोई इसके अंदर इतना बड़ा योगदान नहीं है। ये भगवान ही हमारे ओम नमो शिवाय शिव जी भोला ही ठीक करेगा, ये मोदी के बस की बात नहीं है। तो आपकी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के प्रति क्या आगे सुझाव देना चाहती है? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेस के अंदर जो है ये इस टाइम जो पोजीशन हुई है कि बाहरी जो है वो गांधी परिवार से प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। इस बात में मैं इतना सहमत हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस के लिए मोहर लगाता हूं कि पंजाबी बनना चाहिए इस देश का। जो एआईसीसी का प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वो पंजाबी बनना चाहिए। और पंजाबी भी वो बनना चाहिए जिसके अंदर काबिलियत है, जो बोल सकता है, जो इनका ईंट का जवाब इनको पत्थर में दे सकता है, उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। आम आदमी को प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। जहाँ जो वो आदमी जो फ्यूज बल्ब हैं, उनको रोशनी वाला नहीं बनाया जा सकता। रोशनी वाला ही पंजाबी चाहिए, जो इस देश की बागडोर जो है अपनी एआईसीसी की पूरी संभाले और इनका मुकाबला ईंट का जवाब इनको पत्थर में दे बीजेपी वालों को। ये कारण क्या है कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा उन लोगों को आगे लेकर आती है जो पार्टी को प्रोग्रेस पे नहीं ले जा सकते, ऐसा क्यों?
ऐसा है, मैं ये राहुल गांधी जी को और सोनिया जी और प्रियंका जी को भी सुझाव देता हूं, और जितने भी बड़े ऊपर लीडर बैठे हुए हैं मैं सभी से मिलता रहता हूं, और मैं उनको सुझाव देता हूं, नए चेहरे लेकर आओ। आज हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर आज नए चेहरों की डिमांड है। पब्लिक नए चेहरे चाहती है, वो फ्यूज बल्ब नहीं चाहती कि हुड्डा बने, उसका मुंडा भी अगे सीएम बने, रणदीप का पापा बने तो रणदीप भी बने। वो नहीं चाहती, वो नए चेहरे चाहती है। और जब नए चेहरे देंगे, नए चेहरे आएंगे तो उनको लोग पसंद करेंगे, उनकी भावना देखेंगे, उनके विचारधारा देखें, उनकी सोच देखेंगे। तो अपने हर शहर के अंदर नए चेहरों को जब टिकटें दी जाएंगी तो मैं ये गारंटी से लिख के देता हूं हमारी 400 सीटें आएंगी। और चेहरे नए होने चाहिए, युवा होने चाहिए, बोलने वाले होने चाहिए और ईमानदार होने चाहिए। जो गुंडे हैं उनको बिल्कुल टिकट नहीं मिलनी चाहिए, जो बदमाश है उनको नेड़े भी नहीं लगने देना चाहिए, AICC के अंदर नहीं घुसने देने चाहिए, उनके ऊपर पूरी लगाम होनी चाहिए और नए चेहरे होने चाहिए। आम वर्कर जो पार्टी से जुड़ा होता है और वो बहुत पीछे रह जाता है क्योंकि उनके नेता आगे गुटबाजी में भटक जाते हैं, तो इसको कैसे पार्टी की मजबूती लेकर आएंगे आप? बस यही है, मेरी सोच यही है। जो कार्यकर्ता वर्कर हमारे को CM बनाता है, जो कार्यकर्ता वर्कर हमारे को MP बनाता है, MLA बनाता है, हमारे को म्यूनिसिपल काउंसिलर बनाता है, उसको सबसे पहली लाइन में खड़ा करके उसको प्यार देना चाहिए, उसके काम करने चाहिए, उसकी आवाज को सुनना चाहिए। और ये लोग जो बने हुए हैं, जो बड़े बड़े अपने आप में लीडर कहते हैं, ये उनकी आवाज को दबाते हैं। जब उनकी आवाज को दबाते हैं तो वो भी बेहोश होकर अपने घरों में बैठ जाते हैं, तभी हमारी कांग्रेस का विनाश हो रहा है। बात की जाए, देखा गया है कि कई जो पार्टी के अच्छे दिग्गज नेता हैं वो पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, तो उस पर क्या आप वो अपनी विचारधारा है? वो ये बीजेपी की एक पॉलिसी है। आज हमारा कम से कम 100 MP जो है वो कांग्रेस का जो है वो बीजेपी में बन के बैठा है। ये कांग्रेस को सोचने की लोड़ है। जैसे कि हमारे सिंधिया जी चले गए, चौधरी बरिंदर सिंह जी चले गए, रमेश कौशिक चले गया, धर्मवीर चले गया, राव इंदर जी चला गया, इनके पीछे अरविंद शर्मा चला गया। ये दौड़ जो लगी हुई है, आज कुर्सी की दौड़ लगी हुई है, ये आम पब्लिक को समझना चाहिए। जो लोग दल बदलू हैं उनको मैं कहता हूँ जूते मारने चाहिए। हम टिकटें लेकर आए थे, ममता बनर्जी की भी लेकर आए थे, मायावती की भी लेकर आए थे। हम इसीलिए लेकर आए थे कि हमने कांग्रेस के लिए खून दिया है, हम अपने 10 फैमिली के मेंबर गवा कर आए हैं, और कांग्रेस हमारे को टिकट नहीं देती तो हम इनका मुकाबला करेंगे। और मेरे को ममता बनर्जी ने भी टिकट दिया और मायावती ने भी टिकट दिया, जिनका मैं कभी झंडा नहीं पकड़ा था, कभी डंडा नहीं पकड़ा था, कभी नारा नहीं लगाया था। वो पार्टियां जब एक ईमानदार को टिकट दे रही हैं तो ये इन लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि हम अश्विनी मल्होत्रा जैसे कार्यकर्ता वर्करों को टिकटें दे, जो आने वाला भविष्य है, जो अपने शहर के लिए सोचते हैं, अपने हरियाणा के लिए सोचते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश की पब्लिक से प्यार करते हैं, उनको टिकट देनी चाहिए। ये नहीं है कि घर बैठे ही टिकटें दे दो। जो पैराशूट आते हैं इनका मुंह तोड़ जवाब देगा अश्विनी मल्होत्रा भी, इनको कुरुक्षेत्र में घुसने नहीं देंगे हम। जो अब हमारे पास 70 साल से बाहर से कैंडिडेट आते हैं और आन के यहाँ खीर खा के चले जाते हैं, इनको हम अंदर घुसने नहीं देंगे कुरुक्षेत्र में। तो देखा गया है कि आपकी पार्टी जो है, जो पार्टी छोड़ के नए लोग आए हैं उनको टिकट देने में सक्षम है, और जो वर्कर पार्टी से जुड़ा है उनको टिकट नहीं आज तक मिला, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बड़े दुख की बात है, जो कांग्रेस आज 44 पे 54 पे आन के खड़ी हो गई है, वही कांग्रेस थी जो राजीव गांधी जी के टाइम पे और इंदिरा जी के टाइम पे हमारी सीटें 450 500 तक आ जाती थी। इनकी 2 MP नहीं बनते थे, इनके 2 भी जो हमने बीजेपी के MP थे वो हमने 2 का इस्तीफा दिलवा के हमने अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंदिरा जी ने बनाया था कि ऑपोजिशन भी जरूरी है। तो लेकिन ये जो हमारा अब राहुल गांधी है या सोनिया जी या प्रियंका जी है, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको सोचने की लोड़ है। जो इनकी कुंडली में 5 ग्रह बैठे हैं, जो जैसे कि गुलाब नबी आजाद बैठा हुआ है, मोतीलाल वोरा बैठा हुआ है, अहमद पटेल बैठा हुआ है, रणदीप सुरजेवाला बैठा हुआ है, जैसे कि हुड्डा बैठा हुआ है, इनको बाइकाट कर देना चाहिए। इन लोगों ने ही सारे हरियाणा को जलाया, इन लोगों ने वो करके दिखाया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। हिंदू, जाट, सिख, ये धर्म की राजनीति के ऊपर इन्होंने सारा रोहतक जलाया, सारा सहार जलाया, भवानी जलाया, उधर इतना इन्होंने गदर मचा दिया था। तो ये जो किया है वो बीजेपी ने किया है, जो कांग्रेस ने किया तो बहुत गलत किया है। जो भी जिस बच्चे के साथ जिसका माँ का बच्चा चला जाता है, उस माँ को पूछो भी उस माँ के बच्चे ने उसने कैसे पाला था उसको। तो ये बड़े दुख की बात है। ये पार्टियों के अंदर जो है ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट ये नहीं होना चाहिए। वोट राजनीति जो करनी है वो सच और सच्चाई की करनी चाहिए। ये झूठ की राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। तो ये थे अश्विनी मल्होत्रा जी, जिनके अंदर एक दर्द आवाज़ बनकर बाहर निकला है, जो कि सच की राजनीति करना चाहते हैं। अपनी पार्टी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि उन वर्करों की पहचान करें जो पार्टी की मजबूती हैं, रीढ़ हैं, उनको पहल दी जानी चाहिए और पार्टी को निष्पक्ष भावना से कार्य करना चाहिए। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात करवाएंगे एक नई खबर के साथ।